नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का, सभी भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल विभू की क्लासेस में। तो आज हम बताएंगे आपको पॉलिटी जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, उन प्रश्नों के बारे में जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे। बेटा आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, हर एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद दे सकता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया भैया, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण वाला है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद दे सकता है। बेटा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, संघीय मंत्रिमंडल के आदेश देने के बाद या उनकी परामर्श के बाद राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं। स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, पंचायत समिति के। भैया किसके? पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर के साथ जाएगा, नियत निर्माण। कौन? निर्धारण, नियत निर्धारण। बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है। बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन हमारा किसने किया था। आपके एग्जाम में बेटा क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया, बार बार पूछा। बेटा आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हमारा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, टी एन ग्रीन के द्वारा। किसके द्वारा? टी एच ग्रीन के द्वारा बेटा लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया गया था। किसके द्वारा बेटा? टी एच ग्रीन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, उससे पहले विद्यार्थी और भाई जो पहली बार बच्चा क्लास में विजिट किया, जो भी भाई पहली बार क्लास में विजिट किया, अभी कभी परिवार को सब्सक्राइब करेगा, परिवार का मेंबर बनेगा, परिवार का सदस्य बनेगा। बेटा मुझे भी बहुत मोटिवेट मिलता है कि आप मेरा परिवार, मेरा सदस्य, मेरा भाई मुझे सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो हर बच्चा, हर विद्यार्थी सबसे पहले काम करेगा, सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा, हमारी हर आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, किसी अधिनियम संविधान का सबसे पहले उदाहरण है। किसी अधिनियम संविधान का सबसे पहले उदाहरण हमारा कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हमारा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, अमेरिकी संविधान। बेटा क्या? अमेरिकी संविधान का अधिनियम संविधान का सबसे पहला उदाहरण कौन सा बेटा? अमेरिकी संविधान का अधिनियम। बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न सदस्यीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, आपके पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है, विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न सदस्यीय प्रतिनिधि मंडलों के व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। बेटा इसका राइट आंसर हमारा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। बेटा कौन? लोकसभा अध्यक्ष इसका बेटा नामांकन करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन आपको पता भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, विधानसभा स्थगित करने की, विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं है। बेटा किसको? राज्यपाल को। विधानसभा स्थगित करने की शक्ति बेटा हमारे किसको नहीं है? राज्यपाल को इसकी शक्ति नहीं है। बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली न्यायाधीश बेटा हमारी कौन थी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर के साथ जाएगा सुनंदा भंडारे। सुनंदा भंडारे जो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली न्यायाधीश थी। बेटा कौन? सुनंदा भंडारे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, बी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। बी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? बी लोकसभा के अध्यक्ष बेटा कौन है? क्वेश्चन 11 का राइट आंसर बेटा जाएगा ऑप्शन नंबर के साथ जाएगा, मीरा कुमार। बेटा मीरा कुमार बी लोकसभा के अध्यक्ष है। कौन? मीरा कुमार। बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है,
भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में वित्त आयोग सदस्यों की नियुक्ति बेटा हमारे किसके द्वारा की जाती है? आपके लिए बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आज की क्लास में सिलेक्टेड लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण लिए। आपके एग्जाम में इससे बाहर भी कोई भी क्वेश्चन आपके आने वाला नहीं है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए भैया तो आपके एग्जाम में 2 या 4 नंबर पक्के हो जाएंगे बेटा इस क्लास को लेने के बाद। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हमारा क्या होगा बेटा? भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन में भी किया जाएगा राष्ट्रपति करता है। कौन भैया? राष्ट्रपति करता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, पांडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? पांडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन में डी किया जाएगा 1956 में। कब भैया? 1956 में पुडुचेरी को भारत संघ में सम्मिलित किया गया। कब भैया? 1956 में। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर किया जाएगा ऑप्शन नंबर किया जाएगा नियत समिति का। बेटा किसका? नियम समिति का। किसका भाई? नियम समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। किसका भाई? नियम समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। इस क्वेश्चन को अपने माइंड में सेटअप कर लो क्योंकि आपके आने वाले पेपर में भैया ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है, कंफर्म पूछा जाना है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति बेटा हमारा कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? राज्यपाल करता है। कौन भैया? राज्यपाल करता है। हमारा राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति बेटा हमारा कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, राज्यसभा कब भंग होती है? राज्यसभा हमारी कब भंग होती है? इस क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार ट्रेंड किया, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा। राज्यसभा कब भंग होती है हमारी? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी का जाएगा कभी नहीं बेटा। राज्यसभा हमारी कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा हमारी कभी भंग नहीं होती है। इसमें ऑप्शन ए दिया 4 साल बाद, ऑप्शन बी दिया 6 साल बाद, ऑप्शन सी दिया संकट काल में, ऑप्शन डी दिया कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कभी नहीं, हमारी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारत में मंत्रिपरिषद समूह के रूप में किसकी प्रति उत्तरदायी है? भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में किसके प्रति उत्तरदायी? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन में आ जाएगा लोकसभा के प्रति। बेटा लोकसभा के प्रति भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी बेटा किसके द्वारा? लोकसभा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए, भारतीय संविधान द्वारा बेटा मौलिक अधिकार में किसको दिए गए? भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किसको दिए गए? बेटा बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए बेटा। अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। ये तो बहुत ही मामूली क्वेश्चन है, रोजमर्रे का क्वेश्चन है आपके लिए बेटा, रोजमर्रे का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हमारा जाएगा, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए बेटा किसको दिए गए? हमारे क्वेश्चन 18 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा समस्त देशवासियों को। समस्त देशवासियों को भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के हमारे अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर के साथ जाएगा फजल अली। वे कौन? फजल अली राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष बेटा कौन? फजल अली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, 15वीं लोकसभा की अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? बेटा 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने उम्मीदवारों के स्थान आरक्षित है? बेटा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में ट्रेंड किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी किया जाएगा 84 बेटा। 84 पद बेटा आरक्षित किए गए किसके लिए? 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए। ठीक है बेटा, 84 पद। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछे, सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे, आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। ठीक है, जाते जाते मैं सभी विद्यार्थियों सभी भाइयों से एक बार फिर से कहता हूं, जिस भी बच्चे ने अभी तक मेरे परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है, परिवार का मेंबर नहीं बेटा, अभी कभी सब्सक्राइब कर ले, परिवार का सदस्य बन जा बेटा। मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है कि मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा विद्यार्थी मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं भी उसके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छी क्लास के लेके आ सकूं। ठीक है, तो हर बच्चा, हर विद्यार्थी अभी के पहले सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेगा बेटा। जिस भी बच्चे ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, आपकी हर विद्यार्थी और भाई मेरा अपनी क्लास को ले सके, उसके भी एग्जाम आने वाले बहुत ही नजदीक आ चुके। ठीक है बेटा, तो जाते जाते आप ये 3 काम करके जाओगे बेटा, अभी के भी अभी 3 काम कर डालो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। और दीजिए मुझे आज के लिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।